आज हम लोग देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स के एग्जीक्यूशन को कैसे प्रूव करना होता है सेक्शन 67 से सेक्शन 73 तक। एंड देन हम ये भी देखेंगे कि पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। अब एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट को समझने के लिए पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स को जो है कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले अटेस्टेड और अनअटेस्टेड, और फिर अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को भी फर्दर मैंने डिवाइड किया है रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है बाय द लॉ कि वो अटेस्टेड हो तो हम उसके कैसे प्रूव करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 67 से। सेक्शन 67 किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है? ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि अटेस्टेड है प्लस अनरजिस्टर्ड। ठीक है, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो कि लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है कि उसे अटेस्टेड होना चाहिए बट वो अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, और अगर आपको उसको एविडेंस में देना है तो आपको एटलीस्ट एक अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना ही पड़ेगा टू प्रूव इट्स एग्जीक्यूशन। ठीक है, उसके एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के लिए। पर आगे क्या कंडीशन कह रहा है? कंडीशन है कि जो अटेस्टिंग विटनेस है वो जिंदा है, वो सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट है, मतलब कोर्ट जो है उसको जो है सम्मन या वारंट इस तरीके से करके बुला सकता है कोर्ट में, और वो एविडेंस देने के भी कैपेबल है। अब इसके हम प्रोवाइजो पे चलते हैं। प्रोवाइजो डील कर रहा है किससे? कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि अटेस्टेड होने चाहिए प्लस रजिस्टर्ड हों। ठीक है, और ऐसे केस में कह रहा है कि अगर उसका एग्जीक्यूशन डिस्प्यूट में है तब आपको एटलीस्ट एक अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना पड़ेगा, और अगर डिस्प्यूट में नहीं है तो फिर आपको ये लॉ मान के चलेगा कि वो ड्यूली एग्जीक्यूट थे। प्रोवाइजो में भी एक एक्सेप्शन है, उसमें लिखा हुआ है नॉट बीइंग अ विल, मतलब विल के केस में आपको ये नहीं कहा जाएगा कि कोई अटेस्टिंग विटनेस बुलाने की जरूरत नहीं है। चाहे विल जो है अटेस्टेड है प्लस रजिस्टर्ड है फिर भी आपको एटलीस्ट एक अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना ही पड़ेगा उसके एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के लिए। अब हम पूरे सेक्शन 67 को एक छोटे से चार्ट से समझेंगे। सेक्शन 67 क्या कह रहा है? डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है प्लस अनरजिस्टर्ड है तो एक अटेस्टिंग विटनेस को आपको एटलीस्ट बुलाना ही पड़ेगा। प्रोवाइजो क्या कह रहा है? डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है प्लस रजिस्टर्ड है प्लस कोई डिस्प्यूट नहीं है उसके एग्जीक्यूशन को लेके, तब आपको कोई विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। पर अगर डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है प्लस रजिस्टर्ड है पर अगर कोई डिस्प्यूट है उसके एग्जीक्यूशन को लेके तब आपको अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना पड़ेगा, और एटलीस्ट एक विटनेस को बुलाना पड़ेगा। ठीक, पर अगर डॉक्यूमेंट विल है तो अटेस्टिंग विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन 68 पे। ये कह रहा है कि उस केस में हम क्या करेंगे कि अगर जब अटेस्टिंग विटनेस है वो ही नहीं मिल रहा है तब हम कैसे प्रूव करेंगे डॉक्यूमेंट को। तो इसके लिए जो है सेक्शन 68 दो कंडीशंस बताता है और दोनों को ही आपको प्रूव करना होगा। पहला कि जो एक एटलीस्ट जो दो अटेस्टिंग विटनेस होंगे उनमें से किसी एक अटेस्टिंग विटनेस का सिग्नेचर उसकी हैंडराइटिंग में प्रूव करना होगा। ठीक है, और दूसरा जिस पर्सन ने उस डॉक्यूमेंट को साइन किया था मतलब एग्जीक्यूट किया था उस एग्जीक्यूटेंट की साइन को भी प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करना पड़ेगा? उसकी ही हैंडराइटिंग से। ठीक है, और ये दोनों के बीच में ना एंड लगा हुआ है तो इसका मतलब कि हमें ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी है, कोई एक चीज़ प्रूफ नहीं करनी है। ओके, तो हमने अभी सेक्शन 68 देखा जिसमें कि ये कह रहा है कि अगर अटेस्टिंग विटनेस ना मिले तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि किसी डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को। पर अब यहाँ पे सेक्शन 70 है, ये कह रहा है कि अगर विटनेस मिल ही जाए पर वो या तो वो डिनाई कर रहा है एग्जीक्यूशन को डॉक्यूमेंट के या फिर उसको याद ही नहीं है। ठीक है, वो भूल चुका है डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन के बारे में, तब जो है आप कैसे प्रूव करेंगे उस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को। तो इसके लिए यहाँ पे एक ब्रॉडर कॉनोटेशन यूज़ किया गया है, बाई एनी अदर एविडेंस, मतलब किसी और एविडेंस के थ्रू आप इसका डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को प्रूव कर दें। अब बाई और मतलब जैसे कोई आई विटनेस था जिसने कि उस फैक्ट को जो है देखा था होते हुए, तो वो जो है एविडेंस दे सकता है इस चीज़ का। बाई अदर एविडेंस ये जो वर्ड है ये बहुत ही वाइडर है, तो आप किसी भी तरीके से उस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को आप प्रूव कर सकते हो। अब हम चलते हैं सेक्शन 69 पे। ये कह रहा है कि जब भी किसी डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन क्वेश्चन में है, ठीक है, और अगर उसकी पार्टी ही खुद एडमिशन कर ले कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट में जो साइन है वो मेरे ही है, इस केस में आपका एडमिशन ही, उस पार्टी का एडमिशन ही काफ़ी होगा टू प्रूफ इट्स एग्जीक्यूशन। ठीक है, उस केस में अटेस्टिंग विटनेस की ज़रूरत नहीं होगी। इवन दो कि अगर वो लॉ मतलब लॉ कह रहा है कि हाँ वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, अटेस्टेड होना चाहिए और वो अटेस्टेड भी है, तो भी अटेस्टेड विटनेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अगर पार्टी ने खुद एडमिट कर लिया है कि हाँ इस पे जो साइन है वो मेरे हैं, इस केस में। अब हमने स्टार्टिंग में एक चार्ट बनाया था जिसमें कि हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट दो तरह के होंगे, एक जो कि रिक्वायर्ड बाय द लॉ है कि वो अटेस्टेड होने चाहिए, एक और दूसरा है जिसका कि अटेस्टेड होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अब हम अपने सेकंड टाइप के डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। अब अगर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है बाय द लॉ कि उसको अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे केस में आप उसको ऐसे ही प्रूव करेंगे जैसे कि वो अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अगर आपने उसको अटेस्ट करा लिया है तो भी लॉ को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब भी आपको उसका एग्जीक्यूशन प्रूव करना होगा आप उसको ऐसे प्रूव करोगे जैसे कि वो कभी अटेस्टेड था ही नहीं।
अब हम चलते हैं सेक्शन 72 पे। ये कह रहा है कि अगर कोर्ट के सामने कोई डॉक्यूमेंट है या कोई लेटर है या कुछ भी ऐसा है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में जो सिग्नेचर है या सील है या फिर जो राइटिंग है ना वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के, फॉर एग्जांपल कोर्ट के सामने एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और उसमें कोर्ट के सामने एक्स पर्सन कह रहा है कि इसमें जो राइटिंग है इस डॉक्यूमेंट में ये तो जो है वाई पर्सन की है, ठीक है। तो जो ये कह रहा है उसको ये प्रूफ करना होगा, ठीक है। और उसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है, हमने पहले कैसे पढ़ा था कि अगर किसी की राइटिंग हमें प्रूफ करनी है, हैंड राइटिंग प्रूफ करनी है, सिग्नेचर प्रूफ करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, बाय द एक्वेंटेड पर्सन या फिर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स को बुला के, ठीक है। बट यहाँ पे सेक्शन 72 में जो है कोर्ट के पास एक पावर दी गई है कि कोर्ट क्या कर सकता है, उस पर्सन की हैंड राइटिंग या सिग्नेचर या सील को मंगवा सकता है और कोर्ट खुद कंपेयर कर सकता है, ठीक है। इवन क्लॉज 2 में ये तक पावर दी गई है कि कोर्ट उस पर्सन को डायरेक्ट कर सकता है कि तुम कोर्ट के सामने आओ और कोई वर्ड लिखो या फिगर लिखो जिससे कि कोर्ट क्या कर पाए, खुद उससे जो है वो वर्ड वो फिगर्स को क्या करे, कंपेयर कर पाए। अब हम चलते हैं सेक्शन 73 पे। ये कह रहा है कि अगर कोई डिजिटल सिग्नेचर है वो क्वेश्चन में है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट है उस पर ए का डिजिटल सिग्नेचर है और ये कहा जा रहा है कि ए का डिजिटल सिग्नेचर है, ठीक है। पर अब क्या ये एक्चुअली में ए का डिजिटल सिग्नेचर, ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए सेक्शन 73 बता रहा है कि कोर्ट क्या करेगा, या तो उस पर्सन को मतलब ए को डायरेक्ट कर देगा या फिर कंट्रोलर या फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को बोलेगा कि आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लाके दो कोर्ट में, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये है कि या तो कोर्ट जो है किसी और पर्सन को डायरेक्ट कर सकता है कि तुम वेरीफाई करो इस डिजिटल सिग्नेचर को कि क्या ये एक्चुअली उसी पर्सन का है जिसका कि कहा जा रहा है। अब हम चलते हैं सेक्शन 74 पे। ये हमें बताएगा कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होते हैं और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका क्लॉज 1 हमें बता रहा है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, और क्लॉज 2 क्या बता रहा है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो हम पहले क्लॉज 2 को देख लेते हैं। क्लॉज 2 कह रहा है कि ऑल द अदर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 आर प्राइवेट, ठीक। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट जो कि क्लॉज 1 में मेंशन है, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो क्या होंगे, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, ठीक। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट तो सिंपल है। अब हम देख लेते हैं कि तो क्लॉज 1 में क्या बता रहा है कि क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि फॉर्म करे एक्ट, किसका एक्ट, या तो सोवरेन अथॉरिटी मतलब पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक, और या तो ऑफिशियल बॉडीज़ और जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं उनके एक्ट, या फिर किसी पब्लिक ऑफिसर्स का एक्ट, ठीक है, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो जुडिशियल, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो इंडिया के, ठीक है, या फिर किसी फॉरेन कंट्री के, ठीक है, पब्लिक ऑफिसर, तो उनका एक्ट क्या होगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्म करेगा। साथ ही में अगर उस एक्ट का अगर कोई रिकॉर्ड भी बन जाए ना तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अब जैसे सोवरेन अथॉरिटी मतलब पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी एक्ट करते वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जो ये हमारे लॉज पास करते हैं तो वो क्या है, वो एक जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। और अगर हम ऑफिशियल बॉडीज़ या ट्राइब्यूनल्स जजमेंट देख लें, वो क्या होते हैं, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। जो भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स के भी इवन जजमेंट होंगे वो क्या होंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगे। ऑफिशियल बॉडीज़ में जैसे कोई नेशनलाइज्ड बैंक है, अब उसने कोई रिकॉर्ड प्रिपेयर किया हुआ है, उसके रिकॉर्ड्स हैं उस बैंक के, तो वो क्या होते हैं, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। सिमिलरली पब्लिक ऑफिसर्स की अगर बात कर ले, पब्लिक ऑफिसर्स जो अपने वाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी जो भी एक्ट करते हैं वो भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल पुलिस ऑफिसर एक पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है, उसने जो है क्या कहते हैं चार्जशीट प्रिपेयर की, वो क्या होगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब सेक्शन 74 क्लॉज 1 का ही एक सेकंड पार्ट है जो कह रहा है कि अगर किसी प्राइवेट डॉक्यूमेंट का पब्लिक रिकॉर्ड बना दिया जाए तो वो भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि कोई भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट है अगर सिर्फ उसे जो है क्या कहते हैं पब्लिक ऑफिस में रख दिया जाए तो वो प्राइवेट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ रख भर देने से पब्लिक ऑफिस में कोई भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं बन जाता है, जब तक कि उस प्राइवेट डॉक्यूमेंट का क्या हो जाए, पब्लिक रिकॉर्ड बन जाए, मतलब कि अब वो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल हो गया है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, ठीक है, जब उन्हें रजिस्टर करा लिया जाता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी तब वो जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। अगर उन्हें रजिस्टर्ड नहीं कराया गया तब तक वो क्या होते हैं, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के, ठीक है। सिमिलरली प्राइवेट वर्क डीड, ठीक है, जब आपने उसे बनाया है तब तक तो ठीक है वो आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, एज सुन एज इट गेट रजिस्टर्ड वो क्या हो जाता है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो अब हमने सेक्शन 74 में ये तो पढ़ लिया कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ठीक है। पर जब बात पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की आती है तो उन्हें हम प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो पब्लिक ऑफिसेज में उनका रिकॉर्ड बना रखा है, अगर वो आपको दे देंगे तो वो फिर
उनके पास क्या रहेगा। तो इस केस में जो है सेक्शन 76 आता है और वो कहता है कि जब भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आपको प्रूव करना है तो आप क्या उसका सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हैं, ठीक है। ये सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है, सेकेंडरी एविडेंस होती है पब्लिक डॉक्यूमेंट की, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था सेक्शन 58 में। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रिजम्पशंस पे, जो कि है सेक्शन 78 से सेक्शन 93 तक, ठीक है। इसमें दो तरह के प्रिजम्पशंस हैं, सेक्शन 78 से लेके सेक्शन 87 एंड सेक्शन 91 शैल प्रिज्यूम है, और सेक्शन 88 से लेके सेक्शन 93 तक एक्सेप्ट सेक्शन 91 में प्रिज्यूम है, ठीक है। और याद रखिए कि ये जो प्रिजम्पशंस है ना, ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है, ठीक है, कॉन्क्लूसिव प्रिजम्पशंस नहीं है, ये सिर्फ प्रामा फेसाई प्रिजम्पशंस है, ठीक है। मतलब कि डॉक्यूमेंट मतलब एविडेंस दे के इनको इनकरेक्ट प्रूफ किया जा सकता है, इनके अगेंस्ट प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ से जो आपका सेक्शन 78 से सेक्शन 93 तक है, ये बेसिकली प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको मार्जिनल हेडिंग्स याद रखनी है, कौन से सेक्शंस में कौन सा प्रिजम्पशन है, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो वो आप खुद कर लीजिएगा।